हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। जैसे कि हम जानते हैं, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन इंडिया आ रहे हैं फरवरी में। ये ग्लोबल एआई समिट को अटेंड करेंगे और इनकी विजिट के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस चीज़ जो है प्लान करी गई हैं, जो कि सेंटर ऑफ डिस्कशन रहेगी। पहली जो हम जानते हैं, रफाल की डील है। करीबन 114 एयरक्राफ्ट यहाँ पर परचेज करने हैं, जिसको लेकर प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने क्लियरेंस दे दी है। अभी डीएसी और सीसीएस अप्रूवल मिलना बाकी है। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट डील है, उसको लेकर सीसीएस अप्रूवल बहुत जल्द दिया जा सकता है। इसको लेकर मीडिया में रिपोर्ट आई है, ये डील क्लियरेंस के काफ़ी क्लोज है। सीसीएस द्वारा करीबन 30,000 करोड़ की डील अप्रूव करी जा सकती है, जिसके अंतर्गत जेट इंजन बनाया जाएगा साफरन और डीआरडीओ द्वारा मिलकर। ये जेट इंजन हमारे आमका में लगेगा। 110 किलोन्यूटन क्लास का जेट इंजन होगा, जो कि 5th जनरेशन इंजन होने वाला है। और यहाँ पर पोटेंशियल होगा कि इसके थ्रस्ट नंबर को 140 किलोन्यूटन तक पहुँचाया जा सके। तो ये अब तक का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट होने वाला है, क्योंकि जेट इंजन के मामले में ही अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं और इसकी टेक्नोलॉजी को हम मास्टर नहीं कर पाए हैं। दुनिया में जैसे कि हम जानते हैं, गिनी चुनी कंट्रीज है जिनके पास मैच्योर जेट इंजन टेक्नोलॉजी है। कई कंट्रीज जेट इंजन बनाने का ट्राई कर रही हैं, पर मैच्योर जेट इंजन खाली यूएस, रशिया, फ्रांस और यूके के पास ही हैं। चाइना द्वारा भी प्रोग्रेस अपनी काफ़ी अच्छी खासी करी गई है, पर अभी ये वेस्ट के लेवल पर नहीं आ पाए हैं। इंडिया द्वारा भी एक एफर्ट किया गया था कावेरी प्रोग्राम के अंतर्गत, पर वो एक कमिटेड एफर्ट नहीं था, जिसकी वजह से जो प्रोग्राम है वो फ्रूटफुल एंड में साबित नहीं हुआ और तेजस से ये इंजन हम इंटीग्रेट नहीं कर पाए। लेकिन अब उसका भी एक वेरिएंट आया है, जो कि घातक यूकेएफ में लगेगा। वो पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल प्रोग्राम नहीं है। और एक और चीज़ हम आपको बता दें कि वही केडीई इंजन तेजस में भी लगाकर देखा जाएगा, पर वो तेजस के साथ इन सर्विस इंडक्ट होगा, इसके चांसेस कम है, क्योंकि वहाँ पर आपको आफ्टर बर्निंग स्टेज भी ऐड करनी पड़ेगी और रिक्वायर्ड थ्रस्ट नंबर को अचीव करना पड़ेगा। फिलहाल वो इंजन 70 से 75 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट पैदा कर सकता है, पर वजन वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है, जिसे कम करने की कोशिश करी जा रही है। अगर थ्रस्ट टू वेट रेशियो 8 के अप्रॉक्स हम पहुँचा पाते हैं, तब सफिशिएंट परफॉर्मेंस रहेगी तेजस में उसको इंटीग्रेट करने के लिए। पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर प्रयास एक ही प्रोग्राम पर फोकस करने का है, जो कि आमका के इंजन को लेकर है, क्योंकि वहां पर हमें अगर सक्सेस मिल गई तो उस इंजन के डिफरेंट वेरिएंट बनाए जा सकते हैं। और इवन तेजस के इंजन को भी एक 5th जनरेशन इंजन से रिप्लेस किया जा सकता है, जहां पर पावर टू वेट रेशियो बेहतर होगा और एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस फर्दर इंप्रूव होगी। और इसलिए जो 30,000 करोड़ का फंड है, वो आमका के इंजन के लिए अलग किया जा रहा है। और ये प्रोग्राम लाइकली नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय वैसे भी नहीं है। एटलीस्ट 10 साल का समय यहाँ पर इंजन को डेवलप करके सर्विस इंडक्ट करने में लगेगा। तो ये आमका मार्क 2 से ही लग कर आएंगे और इन सर्विस टाइमलाइन आप इनकी 2038 से 2040 की मानकर चलिए। तो यहाँ पर रफाल प्रोक्योरमेंट को भी इसके साथ कंबाइन करके देखा जा रहा है, क्योंकि काफ़ी हद तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये रफाल डील के साथ भी आएगा। इवन रिपोर्ट्स सजेस्ट करती हैं कि M88 इंजन को भी इंडिया में प्रोड्यूस किया जा सकता है, जो कि रफाल में लगते हैं। तो इन इंजन के साथ भी इनके लिए मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी आने वाला है, और वो भी काफ़ी हद तक हेल्प करेगा फ्यूचरिस्टिक जेट इंजन के इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। तो M88 भी साफरान का इंजन है, तो उसके साथ जो इकोसिस्टम आएगा वो जो फ्यूचरिस्टिक आमका का इंजन होगा उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो इसलिए दोनों डील्स रिलेटेड मानी जाती हैं। तो 30,000 करोड़ यानी कि अप्रॉक्सीमेटली $7 बिलियन का जो बजट है, ये काफ़ी सॉलिड बजट रखा गया है। और ये शोकेस करता है कि इंडियन गवर्नमेंट की सीरियसनेस इस बार कितनी है। हम यहाँ पर पूरी तरीके से एफर्ट करने वाले हैं, एक एक्सपीरियंस पार्टनर के साथ मिलकर आगे बढ़ने वाले हैं, और यहाँ पर ये एंश्योरिटी चाहते हैं कि गिवन टाइम पीरियड में ये जेट इंजन हमको चाहिए और रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस के साथ चाहिए, क्योंकि इस जेट इंजन के आने के बाद हमें नेक्स्ट जनरेशन जेट इंजन टेक्नोलॉजीज पर भी काम करना है। और यहाँ पर इस जेट इंजन की डील में 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का क्लॉज है, यानी कि ये नो हाउ और नो वाई भी इंक्लूड करेगा। खाली यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग टीओटी नहीं होगा, क्योंकि दोनों को मिलकर यहाँ पर इस इंजन को डेवलप करना है। साथ में कंप्लीट आईपी शेयर करी जाएगी। तो इन इंजन के साथ कोई भी प्लेटफॉर्म हम बनाते हैं, वो हम किसी दूसरी कंट्री को ट्रांसफ़र करने में या फिर बेचने में सक्षम होंगे। इस इंजन के वेरिएंट्स हम बना पाएंगे। तो अगर फ्यूचर में रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है कि तेजस से अमेरिकन इंजन रिप्लेस करना है, तो वो भी पॉसिबल होगा। इवन हम यहाँ तक कहेंगे कि जो M88 इंजन्स हैं, जो कि रफाल की डील के साथ इंडिया में बनाए जाएंगे मोस्ट लाइकली, उन इंजन के वेरिएंट्स भी तेजस से इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। ये ऑफर पहले साफरान द्वारा दिया जा चुका है। तो ये कोशिश करी जा सकती है
जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन्स को रिप्लेस करने के लिए। तो अमेरिका जिस हिसाब से तेवर दिखा रहा है, बहुत ज़रूरी है कि हम जो स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं उनसे अमेरिका को दूर रखें, और इसलिए ये अभी तक की सबसे इम्पॉर्टेंट डिफेंस डील होने वाली है। और इसका सीसीएस अप्रूवल मिलने के बाद मोस्ट लाइकली इसको और आगे बढ़ाया जाएगा फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों की विजिट के दौरान। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।